नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हम लेते हैं दोस्तों हमेशा आपकी समस्याओं का समाधान। देखते हैं क्या है आपकी समस्या और क्या है हमारे समाधान। हेलो। हेलो। जी। हेलो गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्कार बेटा, आपको सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे आप? जी गुरुजी मेरा नाम है पारुल और हम सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। जी पारुल जी बेटा, आपको सुन रहे हैं। आप प्रश्न करें, क्या पूछना चाहती हैं? गुरुजी मेरी मम्मी का आज से साधना चैनल पे बात हुआ था। आपने बताया था कि मेरे पापा का एक हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है, ऑपरेशन हुआ था, वो तो सक्सेस हो गया। लेकिन आप बता रहे हैं अगर हार्ट ब्लॉकेज हुआ और ऑपरेशन होगा तो वो बचेंगे नहीं। गुरुजी जब से आप बताए हैं बहुत टेंशन है, फोन कर दिया तो उपाय नहीं पूछ पाए। ठीक है गुरुजी प्लीज बेटा, आप उपाय बता दीजिए। उपाय बताते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। जी और ऐसा करना है, सिर से पांव तक एक डंडा लेना है, बांस का लकड़ी लेना है जी और उसको रात भर अपने सर के नीचे रखेंगे, तकिया के नीचे रखेंगे, पूरा उस पर सोना है। जी जी और सुबह उसके टुकड़े करने हैं, जितने पापा की आयु है उसको जला के पानी में फेंक देना है। जी एक उपाय। और जी दूसरा उपाय सुन लीजिए, जो जी जूते पापा पहनते हैं ना, जूते। हाँ, जो शनिवार को मंदिर के बाहर उतार के आ जाएंगे। जी गुरुजी। और वो उतार के आएंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे क्या है क्या नहीं है। जी गुरुजी। बस समझ लो सब ठीक हो जाएगा। और पापा को बिल्कुल खट्टा खाने के लिए नहीं देना है। गुरुजी नींबू भी नहीं खा सकते? ना 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 ना, नींबू भी नहीं, अचार भी नहीं। कोई भी खट्टी अच्छा। चीज़ खाएंगे तो दिक्कत आएगी, फिर वो प्रॉब्लम जो है उपाय नहीं लगेगा। हाँ, सरिया लेकर फिर उसको ना जितने साल के उसको काट के नदी में प्रवाह करना, वो तो उपाय हो गया है। फिर ये लकड़ी वाला भी करना है। एक्चुअल में क्या है बेटा, कुछ उपाय जी पूर्णमासी में होते हैं, कुछ अमावस्या में होते हैं। जी जी जो अमावस्या में होते हैं वो लोहे से होते हैं, जो पूर्णिमा में होते हैं वो बांस के साथ होते हैं। जी। तो अब आप तो दोनों ही कर दीजिए। जी तो गुरुजी लकड़ी वाला उपाय किस दिन करना है और कितने बजे करना है? लकड़ी वाला उपाय करना है शुक्रवार को रात्रि जी के 9 बजे के बाद रख देना है और सुबह 7:30 बजे से पहले पहले काट के जला के पानी में विसर्जित कर देना है। गुरुजी काट के जलाकर? काट के जला के पानी में विसर्जित करना है। अच्छा गुरुजी घी डाल के जलाएंगे? घी डाल के, सरसों का तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के जला सकते हैं। जी जी गुरुजी। और गुरुजी आपने बताया था मम्मी का भी कहीं का ऑपरेशन होने वाला है और वो चल फिर नहीं पाएंगी। एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, जी वो आपकी मम्मी को है। जी गुरुजी। मम्मी की तो हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। गुरुजी प्लीज सही कर दीजिए मम्मी को मेरे। सही कर देता हूँ बेटा, क्यों टेंशन लेती है। 21 ना पुआ लेना है। पुआ जानते हैं? मालपुआ? हाँ, जी उसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालना है। जी थोड़ा ज़्यादा डार्क करके और उसको सब बच्चों में बांटना है। जी एक उपाय और बताऊंगा बेटा, जी। हाँ गुरुजी बोलिए। आप ना मम्मी को काला कपड़ा ना पहनने दें। जी वो बिल्कुल नहीं पहनती, आप जब से मना किए हैं। हाँ, और दूसरा उपाय एक और बताऊंगा कि उनको जी स्टील के बर्तन में कोई भी खाना नहीं खाना है। स्टील के बर्तन में नहीं खाना? फाइबर में खा सकती हैं? हैं? फाइबर में खा सकती हैं? फाइबर में खा सकते हैं, पीतल में खा सकते हैं, थाली में खा सकते हैं, कागज़ की प्लेट में खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं। जी लेकिन स्टील के बर्तन में खाना खाना इनके लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। अब एक बात और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हेलो। हाँ हाँ गुरुजी बोलिए। मतलब आपकी मम्मी को ना हर सोमवार की रात को हाँ हाँ। अपने पाँव दूध से धोने हैं। सोमवार को रात को हाँ, और 10 वो बजे के बाद गुरुजी? 10 बजे के बाद। जी गुरुजी। और वो धुले हुए पाँव पोंछने नहीं है और अपने माथे से लगाने हैं।
जी गुरुजी। और वो जो दूध बचेगा वो किसी केले के पेड़ में या कहीं भी पूजा के पेड़ में डाल के हाथ जोड़ देना है। गुरुजी नीम के पेड़ में डाल सकते हैं? यहाँ पे सामने पूजा होता है, मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ में नहीं डाल सकते। तो गुरुजी अच्छा ठीक है, जहाँ पूजा होता हो जिस पेड़ में। हाँ समझ गए ना आप, जहाँ जिस पेड़ का पूजा होता है उसी में डालना है। जी गुरुजी, जैसे रात में करना है तो दूसरे दिन डाल सकती हैं पेड़ में? हाँ सुबह डालना है, रात में नहीं ना डालना है। ठीक है गुरुजी। अब एक प्रॉब्लम और बताऊंगा, ये तुम्हारे लिए है, बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ हाँ गुरुजी बोलिए। आपके ना बेटा बाल टूटने लगेंगे और गले के नीचे ना छाती में दर्द होने लगेगा कभी कभी। हाँ गुरुजी हल्की हल्की होती है अभी 2 दिन से। क्योंकि आपको ना किसी ने प्रसाद में कुछ खिलाया हुआ है। गुरुजी हमने वो कहीं का प्रसाद खाया नहीं है, एक वो शादी का कुछ होता है बैना, वो है तो वो हमने खाया था। हाँ तो उसकी वजह से ना आपके शरीर में थोड़ा सा सनसनाहट रहने लगेगा, जान नहीं आएगी। और हाँ आप गुरुजी ये 2 दिन से हो रहा है। हाँ तो एक बात बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ हाँ गुरुजी बोलिए। देखो आप ना वैसे लड़की बेकार हैं क्योंकि आप ना बेटे लापरवाह हैं। आप ना डीपली किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और मन भी बेटा आपका कुछ ऐसे रहता है जैसे दिमाग में कोई जैसे घबराहट है, टेंशन है, बहुत सारी बातें रहती हैं। आप हाँ सबके बारे में गुरुजी। सोचते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। जी गुरुजी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी गुरुजी। गले में ना एक हौलदिली पत्थर पहनना पड़ेगा, हौलदिली। हॉल बिलिंग। जी गुरुजी। हाँ और वो पत्थर ना आपको निकालना नहीं है जब तक आप बिल्कुल टल्लीदार नहीं हो जाते। जी गुरुजी। लेकिन आपके साथ एक पंगा और है, बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ हाँ गुरुजी बोलिए। कि आप ना 50 बार सोच लोगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम, फिर वही वाले काम आपके हाथ से हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब आपका मन ना बहुत पोलाइट है, नाजुक दिल है आपका। जी हाँ गुरुजी। और एक बात और है, जी आपके गुरुजी। हाथ से खर्चा भी बहुत होता है बेटा। हाँ खर्चा तो ऐसे होता है जैसे मानो कि पैसा आया ही नहीं है। जी मतलब क्या है कि हमेशा पैसे की तंगी रहती है, हमेशा। जी गुरुजी। कई बार तो इतनी तंगी रहती है, इतनी तंगी रहती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी। एक बात और बताऊँ मैं आपको? हाँ हाँ गुरुजी बोलिए। पहले ये बताओ कि क्या आपको कोई जल्दी में शुभ समाचार मिला है? शुभ समाचार गुरुजी गुरुजी यही शुभ समाचार था, आपसे मेरी बात हुई थी और आपने मुझे बताया था कि सुराही में चीनी भर के रख दो और जॉब लग जाएगी। हैं? आपने आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि सुराही में चीनी भर के रख दो और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। रखी थी तूने? हाँ हाँ गुरुजी मैंने रख दी, आप लगी? 10 को बताए थे तो मैंने। जॉब लगी कि नहीं लगी? तो गुरुजी अभी 1-2 हफ्ता हुआ है ना रखे। आज उसको देखते रहना। जी गुरुजी उसको भगवान के रूम में ही रखते हैं, उसको देखते रहते हैं जब भी पूजा करने जाते हैं। आज जब नौकरी लग जाएगी तो पता है क्या करना है? हाँ गुरुजी मुझको पता है। हाँ। गुरुजी एक मामा है, उनका नाम है अरविंद और वो मम्मी से बोलते नहीं है। गुरुजी उपाय बता दीजिए, मम्मी को पहले की तरह फिर मानने लगे। क्या नाम है? अरविंद, अरविंद कुमार। क्या लगते हैं? जी गुरुजी क्या? मामा वो है? मेरे मामा लगते हैं। बड़े वाले हैं कि छोटे वाले हैं? वो बीच वाले हैं। अच्छा क्या काम करते हैं? उनका ना मर्चेंट का काम है। अच्छा मोटे हैं कि पतले हैं? वो इस टाइम मोटे हो गए हैं, तो पेट उनका निकला है। रंग कैसा है? गोरा है। कहाँ रहते हैं? वो जलालपुर में रहते हैं। कहाँ पे है? जलालपुर ये अकबरपुर के पास है। अच्छा पहले एक बात मुझे बता, हाँ गुरुजी मामा बोलिए। जी के कितने बच्चे हैं? मामा के 2 बच्चे, एक बेटा है एक बेटी। कितनी गाड़ियाँ हैं? गाड़ियाँ तो उनके पास वो एक गाड़ी है 2 पहिए वाली। बस? जी कार नहीं है इनके पास? नहीं कार नहीं है। देखो बेटा ये बंदा तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, जी गुरुजी। लेकिन बहुत गंदा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है।
जी गुरुजी। और क्या इससे बात करेगी, ये तो मतलब क्या बताऊं मैं बेटा, काम आने वाली चिड़िया नहीं है। लेकिन हाँ अच्छा गुरुजी, ये पहले ही ना बहुत मानते थे मम्मी को, हर पहले जैसे की बात मुसीबत में है ना, दौड़ते थे। अब तो इनका दिमाग घुमा दिया ना। अब भी इसके अच्छा। मन में याद तो आती है, लेकिन मिलने का टाइम नहीं है इसके पास। जी गुरुजी। तो ये कई बार ना उल्टी सुल्टी बातें भी करेगा। लेकिन तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने आप में खुश रहो बेटा, क्या मामा पामा है, क्या समझे जी। अच्छा नहीं गुरुजी, कोई है नहीं, तो मैंने सोचा कि अब वो कोई अच्छा लगता है बोलता है अपना। जब समय अच्छा आएगा ना, जी। तो आपको पता लग जाएगा कि सब आपके घर में ही है क्या। जी। अभी थोड़ा समय और खराब चल रहा है। गुरुजी, ये एक वकील है अनूप दयाल। गुरुजी ये कैसे हैं? हाई कोर्ट के हैं। हम्म, रंग कैसा है? गुरुजी मैंने इनको देखा नहीं है। ये पापा का मुकदमा था 7392। तो इन्होंने पापा ये वकील कर रहे हैं। तो फिर ये पूछना था गुरुजी, ये वकील कैसे हैं? अनूप दयाल हाई कोर्ट के हैं। मतलब कैसे से उसका करेक्टर पूछना है या अपने काम के रिलेशन में पूछना नहीं, है? काम के लिए पूछना है, ये काम के लिए सही है। देखो, बंदा ना लालची नेचर का है। जी। ठीक तो है, लेकिन बहुत नोट खींचेगा। जी। मतलब और ये है गुरुजी कि ये वो बंदा यस के मनो है। यस के मल्होत्रा। ये भी वकील साहब हैं। जी ये भी वकील हैं। ये कैसी हैं? ये पहले वाले से ज्यादा टल्लीदार है। जी तो ये यस के मल्होत्रा करें गुरुजी? हाँ। यस के मल्होत्रा करें वकील को? हाँ जी। और ये गुरुजी, ये जो आप उपाय बताएं मम्मी पापा, ये उनको कोई ऑपरेशन तो अब होगा नहीं ना? ये उपाय कर देंगे? नहीं नहीं, काय का ऑपरेशन। अच्छा गुरुजी। और बताओ। और गुरुजी बांस की लकड़ी रहेगी ना पापा के लिए? हाँ हाँ। जी। और गुरुजी ये मेरा रिजर्व बैंक का पेपर है, तो क्या गुरुजी इसमें हम क्वालिफाई कर लेंगे? कब है? गुरुजी ये 20 जुलाई या 21 जुलाई को होगा, या 27 जुलाई या 28 जुलाई को होगा। देखो जी, पेपर तो ठीक लिखा है, जी। कोई घबराने की बात नहीं लिखी। और ज़िंदगी बहुत बढ़िया लिखी है बेटा। तुम ऐसे मत टेंशन लो कि भाई पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, सब अच्छा होगा। और नहीं कुछ तो पूछना है? गुरुजी क्वालिफाई कर लेंगे ना? आराम से हो जाएगी बेटा। अच्छा। और गुरुजी ये मेरी एक छोटी बहन है, इसका नाम प्रिया गुप्ता है। तो गुरुजी जैसे कि वो चाहते कि कहीं बस सेटल तो हो जाए, प्राइवेट में इसका जॉब लग जाए। तो गुरुजी वो स्कूल में डालती है, लेकिन होता ही नहीं है किसी स्कूल में। 2-3 हजार की भी जॉब नहीं मिलती है। क्या नाम है? प्रिया गुप्ता। कितने साल की है? गुरुजी इसका डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1990। अच्छा, देखो बेटा, इसके 2 साल तो हैं बहुत खराब। जी ये 2 साल? हम्म। क्या गुरुजी, कैसा खराब ठीक है? नहीं है, अच्छे नहीं है। गुरुजी कोई बीमारी उमारी तो नहीं होगी उससे? बीमारी तो उसको ऑलरेडी है। गुरुजी क्या? बस ये देखो, ये ना शरीर से स्वस्थ नहीं है। हाँ गुरुजी बहुत पतली दुबली है। हाँ, और जब कोई शरीर से स्वस्थ नहीं तो दूर से देख के पता लग जाता है कि भैया तो बीमारी है। हाँ गुरुजी। और कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगी? देखो जी, सही बात बताऊं कि नहीं बताऊं? गुरुजी बोलिए, आप जो भी बोलना है गुरुजी बोलिए। इसके गले में ना रक्षा कवच डालना पड़ेगा। जी गुरुजी जो आप वो मिलता है ना आप वहाँ आश्रम में? हम्म। जी। वो नहीं, रक्षा कवच। रक्षा कवच। हाँ, वही उनसे पूछना ना कैसा है भैया, क्या है। जी गुरुजी। क्योंकि एक बात तो है जी। कि जीवन में ना बहुत कुछ है, लेकिन जी जीवन गुरुजी। को संचालन करना वो भी बहुत कुछ है। जी। मतलब अगर आप किसी काम को जानते ही नहीं है तो उसको करेंगे क्या। और जो बात आपके दिमाग में बैठ गई है उसको लेके कैसे आएंगे दिमाग में कि भाई ये चीज़ ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई।
जी गुरु जी। आप जिंदगी में बेटा घबराया ना करो, क्योंकि जब गुरु भी जी आप बहुत आप गुरु जी जिंदगी पैसे में तो जब भी घबराओगे ना बेटा, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और घर का ध्यान रखा करो बच्चे। बृहस्पतिवार को घर में बासी भोजन नहीं रखना है, और शुक्रवार को कुछ भी मीठा 5 पीस लेके जमीन में दाबना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति और अच्छे माहौल बने रहेंगे। आपका जीवन बहुत अच्छा है। आपके जीवन काल में तो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जैसे अचानक से लाभ हो जाना, अचानक से दुर्घटना का मैसेज मिल जाना, अचानक से कुछ हो जाना। कहते हैं ऐसी चीज़ वैसे तो बहुत बुरी होती है, लेकिन समझने में बहुत अच्छी होती है। और जो लोग ऐसे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से बहुत लाभ होता है। आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखना है कि दूध में थोड़ा सा बिल्कुल नमक के बराबर नमक अपने गाय को या किसी चीज़ को देना है कि वो खा ले, लेकिन खाएंगे नहीं, क्योंकि जिनके ऊपर ग्रह होते हैं उनसे पशु भी बहुत नाराज रहते हैं। अगर आप पर केतु दोष है और आप कुत्ते को सरसों का तेल लगा के चुपड़ी हुई रोटी आप उसे देते हैं तो वो खाएगा नहीं। अगर आपका समय खराब चल रहा है, कर्जा है, बीमारी का आलम चल रहा है, और आप लाल गाय को घास खिलाते हैं, खाएगी नहीं। इसका मतलब है कि आप पर समस्या ज़्यादा है, लेकिन आप कोशिश करते रहें। जिस दिन घास खाएगी गाय, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके साथ समस्याएं जो हैं वो बहुत अजीब व गरीब हैं। अचानक से बच्चे बीमार हो जाना, अचानक से काम से जवाब मिलना कि भाई साहब नमस्ते, कल आएंगे परसों, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, और क्यों का आपके जीवन में क्या क्या बेनिफिट है। कहते हैं जब ज़्यादातर बेनिफिट जब होते हैं ना किसी भी व्यक्ति को, किसी चीज़ को, तो उनके जीवन में ना बाढ़ जैसे आ जाती है। जैसे किसी चीज़ की बाढ़ आ गई हो, जैसे कोई चीज़ हो और उनके जीवन से हटती नहीं है, हटने की कोशिश करती है लेकिन फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब चीज़ें ना आपके जीवन को अलग से अलग रखती है। दोस्तों, यहाँ पर ज्योतिष में एक बात और है कि हम कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान बहुत ही छोटे तरीके से करें, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि छोटा तरीका जो है सफल नहीं होता है, क्योंकि बड़े तरीके में बड़ा टाइम लगता है और बड़े बड़े स्टारों से, बड़े बड़े ग्रहों से जूझना पड़ता है। तब भी जो बड़ा ग्रह है वो कहीं पर अपना नाम दिखा सकता है, कहीं पर नहीं। अभी लेंगे दोस्तों एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम, और हम करते हैं हर प्रोग्राम में आपकी समस्याओं का समाधान। आइए देखते हैं क्या है आपकी समस्या और क्या है हमारे
समाधान। हेलो हेलो जी, गुरुजी, चरण स्पर्श। बहुत बहुत आशीर्वाद हो, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे? गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपनी बिटिया का नाम बताएं और उनकी समस्या बताएं क्या है। जी गुरुजी, मेरा नाम मीरा है जी, और बेटी का नाम गुड़िया है। अच्छा, वो गुरुजी 8-9 महीने से ज्यादा ही बीमार रहती है। उसके ना पेट में मतलब और छाती में ईचिंग सी बहुत होती है। अच्छा, हाँ, पेट के अंदर में ईचिंग सी होती है। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो दवाई जब तक खाती है ठीक रहता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है गुरुजी। कितने साल की हैं बिटिया? गुरुजी वो है 24वां साल लगा हुआ है। अच्छा, हाँ देखने में मोटी दिखाई देती हैं या पतली हैं? गुरुजी, वजन तो 57 किलो है उसका। अच्छा, हाँ भाई देखो, आप इसकी हाइट बताओ कितनी है हाइट है गुरुजी 5 फुट 6 इंच। और कितने साल की है ये भी बताना पड़ेगा जी। गुरुजी 24 साल की है। पूरी हो गई या चल रही है? चल रही है गुरुजी। अच्छा, इसका चेहरा आपसे मिलता है या आपके पति से मिलता है? गुरुजी पापा से ही मिलता है। अच्छा, हाइट तो मुझसे मिलती है और फेस वगैरह कलर वगैरह पापा से मिलता है। इसके पापा क्या काम करते हैं? गुरुजी वो बाहर रहते हैं। विदेश में? हाँ गुरुजी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? गुरुजी 2 बेटी है 1 बेटा है। ठीक, अब देखो जी, आप भी कोई काम करते हो कि नहीं करते हो? गुरुजी मैं बस घर में ही रहती हूँ। अच्छा, देखो जी, आपकी बेटी को तो किसी ने कुछ खिला रखा है। अच्छा हाँ, उसकी वजह से ईचिंग नहीं होती। गुरुजी, इसकी ना इसको वो सब कुछ इसका खराब होने लगेगा, जैसे आंखें खराब होने लगेगी, दांतों में दर्द होने लगेगा, गला खराब होने लगेगा, पेट में गैस बनने लगेगी, पैरों में दर्द होने लगेगा, नींद बहुत आएगी, आलसी हो जाएगी, मन ठीक नहीं रहेगा, खाना खाने का जी नहीं करेगा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके बात करेगी और वो बातें करेगी जो बहुत पुरानी है, जो अजीब सी है, जो अच्छी नहीं लगेगी, जो मन के खिलाफ जाएगी बातें। गुरुजी, इसे सारी टाइम जुकाम भी रहता है। देखो जी, सच्ची बताऊं कि झूठ बताऊं? नहीं गुरुजी, सच्ची बताओ। जुकाम तो इसके दिमाग में चढ़ गया है। हाँ तो इसका इस दिमाग में जब जुकाम चढ़ जाता है तो सिर दर्द भी शुरू हो जाता है हाँ हाँ गुरुजी। और उसी की वजह से तो चिड़चिड़ी है ये। हाँ नहीं तो आपकी बेटी हीरा है, हीरा। हाँ गुरुजी, ऐसा ही। अच्छा, पहले- एक बात बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ जी गुरुजी, बोलिए। पहले मुझे ये बताओ कि ये बहुत पुरानी बात है, हाँ जी। क्या आपके घर में कोई परिंदा कटा है पंखे के नीचे कि नहीं कटा है? जी गुरुजी, यहाँ तो नहीं कटा है और पहले भी जहाँ रहते थे वहाँ भी नहीं कटा है। ऐसा ये तो तो नहीं है। 15 साल पहले की बात है कि या तो आपके घर में कबूतर ने अंडे दिए हैं या किसी चिड़िया पिड़िया ने। अंडे ने तो अंडा तो दिया था गुरुजी। तो वो अंडा बेटा प्रभावित नहीं हुआ, उसमें से बच्चा नहीं निकल गया। आपने नोट किया चीज को? हाँ गुरुजी, एक बार ये घर में भी ऑमलेट बना रही थी तो उसमें लाल लाल निकला था, बच्चा था। हाँ, ये पाप होता है। हाँ, तो वो फेंक दिया था। और एक पाप और बता दूं क्या हुआ है तुम्हारे घर में? हाँ जी गुरुजी, बताइए, मैं ये बहुत जो परेशान हूँ। कीड़ा नहीं होता, जैसे कान खजूरा नहीं होता, हाँ जी। वो 2 निकले एक बार, दोनों मार दिए गए हैं। हाँ जी, निकले हैं गुरुजी। अच्छा, एक मैं तुम्हें और बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा कि तुम्हें ना सपने में मौत नजर आया करेगी, मौत। हाँ जी गुरुजी, होता है ऐसे ही। और ये लड़की गुरुजी आज पता है 15-20 दिन से कहती है, मेरा ये मन करता है कि मतलब मैं फांसी लगा लूं या कुछ कर लूं। सच इधर बोल उधर रही की है ये, बातें सच बोल रही है, सच्ची। हाँ गुरुजी, तो कोई उपाय बताइए। देखो जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप एक माँ मृत्युंजय का लॉकेट इसके गले में डाल दो हमारे यहाँ से लेके, जी गुरुजी। क्योंकि आपकी ये बेटी है, जब ये नहीं रहेगी तो तुम लोग भी फुकरे हो जाओगे, मतलब खाली हो जाओगे। हाँ गुरुजी, मैं मंगाती हूँ गुरुजी। ये आपके बहुत यहाँ से। लक्की है तुम्हारी बेटी। हाँ वो तो है गुरुजी। हाँ, और इसके अंदर इतनी भी जान नहीं है कि ये चलने लगे। हाँ गुरुजी, थोड़ी दूर चलती है, जैसे पार्क में 1-2 चक्कर लगाएगी ना, फिर कहेगी सीने में दर्द होने लग सीने गया। में दर्द नहीं, इसके तो पैरों में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, छाती में दर्द, इसका तो नाम ही दर्द हो गया बेचारी का।
अच्छा गुरुजी, एक तो लॉकेट मंगा लूंगी, और कोई उपाय गुरुजी? और मैं ये आपको ठीक। छोटे छोटे बहुत सारे उपाय बताता हूँ, आप कॉपी पेन लेके लिख लो। गुरुजी लिख रही हूँ। हेलो। हाँ जी गुरुजी बताइए। 9 प्रकार की मिठाई लेनी है, मिठाई। जी गुरुजी, 9 प्रकार की मिठाई। हाँ, और 9 की 9 प्रकार की मिठाई पे सिंदूर का तिलक लगाना है। सिंदूर का तिलक लगाना है। हाँ जी गुरुजी। एक एक तरह की मिठाई लेनी है, जैसे एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, एक काला हाँ हो गया, एक सफेद हो गया, हाँ जी। ऐसे हरी बर्फी वगैरह सब अलग अलग तरह की लेनी है। हाँ जी। और और हरे कपड़े में बांधनी है, और बांध के इसके कपड़े में बांध के रखनी है। अच्छा, इसी लड़की के कपड़े में बांधनी है हाँ। गुरुजी? हरे कपड़े। उसके बाद उस कपड़े को, मिठाई को इसके कपाट में कहीं पे भी लटका देना है। अच्छा, इसी के अलमारी में? हाँ। जी गुरुजी। जब ये ठीक होने से लगे तो आप उसे गंदी जगह में फेंक आए। अच्छा जी, ठीक है। एक उपाय और बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ, कान में कुछ पहनती है कि नहीं पहनती है? पहले ये बताइए, ये उपाय किस दिन करना है? ये उपाय करना है मंगलवार को 10 बजे के बाद, दिन के 10 रात को? बजे के बाद। अच्छा, दिन के 10 बजे के और जब ये बाद। उपाय करेंगे आप, तो आप मन में सोच लेंगे कि बाबा जी मुझे छोड़ के आओ, मुझे ये सब चीजें मेरी जिस्म से हटा दो। जी गुरुजी। और ये उपाय मैं ही करूं गुरुजी? देखो जी, बच्चा है, डर जाए, कोई बात हो जाए तो आप ही करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं कर दूंगी। अब एक उपाय और सुन लो। हाँ बताइए गुरुजी। देखो जी, बिटिया के हाथ से ना पीपल के पेड़ को जल चढ़वाना है 41 दिन तक। 40 दिन? जी गुरुजी। और एक केसर का तिलक लगाना और एक हल्दी का तिलक लगाना पेड़ को। जी गुरुजी, एक और केसर का, एक हल्दी का। हाँ, और उसी पेड़ को वो गिलास भी वहीं चढ़ा के आ दियो, जो कहना भाई तेरा गिलास तू संभाल। अच्छा गुरुजी, गिलास में मतलब लोटे में जल ले जाऊं या गिलास में? गिलास में ले जाना बेटा, गिलास भी वहीं रख के आ जाना है? नया ही लेना है गिलास, और वो भी मंदिर में ही छोड़ के आ जाना है। अच्छा अच्छा। आखिरी बार जब जाओगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। रोज 41 जाओगे तो इतने तो गिलास ही हो जाएंगे, 41 गिलास कौन लाएगा? अब बच्चों के लिए करना पड़ता है गुरुजी। हाँ सही बात है। और पूछो, क्या पूछना है? और गुरुजी बस इसका मतलब ये ठीक तो हो जाएगी ना? ये ऐसी ठीक हो जाएगी कि आपको लगेगा कि तो बीमारी नहीं हो रही है। हाँ, इसके गुरुजी बाल भी बिल्कुल झड़ गए हैं। इसके जैसे बाल झड़ गए, इसका चेहरा निचुड़ गया है, जैसे चेहरे पे पर्सनैलिटी नहीं लगती अब। हाँ गुरुजी, इसके बारे में ना आपसे 2 साल पहले पूछा था, तो आपने बताया था कि बहुत लकी है, इसकी शादी हो जाएगी। और ऐसी बात मैंने ना अपने साथ में पड़ोस में बता दिया था कि हाँ। मेरे गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। पता नहीं गुरुजी, एक बार इसका रिश्ता भी आया था, तब से ना कोई रिश्ता आया ना कोई बात, और ये लड़की एकदम पता नहीं टोक लग गई, क्या हो गया, बिल्कुल एकदम ऐसे बेकार सी हो गई। एक तो आप मेरी बात सुन लो कि कोई भी बात ना किसी को बताते नहीं है, गुरुजी वो बस बड़ी क्योंकि अगर आप किसी को कोई भी बात बताओगे ना, दूसरे को क्या लेना आपकी जिंदगी से। गुरुजी बस ऐसे ही किसी ने कोई प्रॉब्लम में था, मैंने उनको बता दिया कि हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ जाओ तो आपका ये सब ठीक हो जाएगा। बस अपने बारे में भी बता दिया जो आपने बताया था गुरुजी। अब देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हारे गुरुजी अच्छे हैं तुम्हारे लिए, हाँ गुरुजी ये तो दूसरों है। के गुरुजी अच्छे हैं उनके लिए। अब ये तो गुरुजी हैं, सबके तो गुरुजी होते नहीं हैं। गुरुजी कोई ये राम को मानता, कोई रहीम को मानता है। हाँ गुरु हेलो, बता दीजिए हैं? गुरुजी, कोई मतलब इससे टोक ना लगे, कोई उपाय बताइए। हाँ, ये उपाय मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। हाँ गुरुजी। आपने ना एक गले में डालने वाला डोरा लेना है, डोरा। डोरा? अच्छा। ये धागे को डोरा बोलते हैं बच्चे। हाँ जी, हाँ समझ रही हूँ। और वो ना आपने सारे पैसे, जैसे कहते हैं ना कि कभी भी जेब में नहीं रखने हैं। अच्छा। घर में रहेंगे तो पैसे आपके पास नहीं रहने चाहिए, एक तरफ रखे रहें। हाँ। और बाहर जाएंगे तो आपके पास पैसे रहने चाहिए, लेकिन हाथ में रहने चाहिए। कहीं पे होता है ना, जैसे बगल में बटुआ लगा लिया कि ऐसे ऐसे नहीं रखने हैं। कुछ नहीं है गुरुजी, पर्स लेके जाती है। चलो ठीक है, अब पर्स काले रंग का नहीं होना चाहिए गुरुजी। और अच्छा। डोरा क्या करना है गुरुजी? हैं? डोरे को क्या करना है? हाँ बताता हूँ। डोरे को ना लपेट के ना, जैसे उंगली पे लपेट के, जी गुरुजी। और उसको निकाल के, उसको सारे के सारे डोरे को किसी भी जड़ के नीचे दाब दें। कौन सी उंगली में लपेटना है गुरुजी? गुरु की उंगली में। गुरु की उंगली में? जी।
और पूछो क्या पूछना है। और गुरुजी मैं अपने बारे में भी पूछना चाहती हूँ। और मैं पहले मेरे बेटे के बारे में बता दीजिए गुरुजी। वो कितने साल का है? वो 19 साल का है गुरुजी, और एमए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है गुरुजी। अच्छा, तो वो मतलब करियर उसका कैसा रहेगा? पहले बताओ इसकी हाइट पापा से फालतू है कि कम है? हाँ जी गुरुजी। इसकी हाइट कितनी है? हाइट है गुरुजी 6 फुट। अच्छा, चश्मा लगाता है कि नहीं लगाता है? गुरुजी हाँ? ना चश्मा लगाता है ना घड़ी पहनता है, बस ऐसे ही सिंपल रहता है। अच्छा, जूते तो पहनता है? हाँ जूते पहनता है गुरुजी। कैसे रंग के? गुरुजी एक तो है जैसे डार्क मैरून, और एक वाइट है। वाइट आज पहन के गया हुआ है। अच्छा, किसी जरूरी काम से गया है क्या बेटा? गुरुजी आज पेपर है उसका। चलो भगवान करे सफल हो जाए। गुरुजी आपका आशीर्वाद तो हम पे है ही है। उसका करियर कैसे रहेगा गुरुजी? अरे जबरदस्त कैरियर है। अच्छा गुरुजी। हाँ, बच्चे में कोई कमी नहीं है बेटा, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मतलब स्लो है, उतना नहीं है जैसे एक्टिव है ना, जैसे सब घर में। हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि ऐब नहीं है ना। हाँ ऐप कोई नहीं है। अब देखो ऐब नहीं है तो फिर वही वाली बात है कुरकुरे वाली के, टेढ़ा है तो मेरा है, क्या समझे जी? हाँ क्योंकि बच्चा तो आपका सही है। हाँ बच्चा ठीक है हाँ, गुरुजी। और ये सही रहेगा गुरुजी इसका। कामयाब होएगा जी, पक्का वाला। अच्छा गुरुजी, एक बात आपको बताना भूल गई मैं। बता बेटा। ये बेटी मेरी ना बहुत सपने में देखती है आपको। अच्छा, हाँ एक दिन ना ऐसे ही मैं मकान ढूंढ रही थी, तो किसी डीलर ने मुझे दिखाया था। वो क्या? मकान ठीक नहीं था। ये सो के उठी, सुबह ही बता रही थी कि गुरुजी ने मतलब वो डीलर को थप्पड़ मारा। अरे हाँ, और कहा कि मतलब सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सपने देखती। एक बार देखा आप पूजा में आए हुए हैं, हमारे घर पे बैठे हुए हैं, और एक बार गुरुजी आए थे मतलब सपने में इसके कि खाना मांग रहे थे। अरे हाँ, तो पता नहीं उसने खिलाया था या नहीं खिलाया था, मुंह के पास आके ले गई थी, बस इतना उसे याद है। अच्छा, जैसे आप खाने जा रहे थे वैसे ही सपना खुल गया। ठीक है भाई, देखो ये तो दिक्कत वाले सपने हैं सारे। अच्छा। हाँ, ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो क्या है कि घर में ना कोई पंगा जरूर पड़ जाता है। हाँ जी गुरुजी। और पंगा भी पता है कैसा पड़ता है कि तू कौन के खामे खा के पंगे बहुत ज्यादा पड़ते हैं। हाँ खामा खा के पड़ते ही हैं गुरुजी। और पूछो क्या पूछना। और गुरुजी ये जो दौरा बताया है, तो दिन किस दिन? मंगलवार को बताया था। हाँ जी, क्योंकि मंगलवार ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगलवार को। अच्छा। और पूछो क्या पूछना है। और कौन सी मतलब हाथ की उंगली में लपेटना है कि पैर की? हाथ की, गुरु की उंगली बेटा, गुरु की उंगली हमेशा हाथ की होती है, पैर की नहीं होती है। और टाइम कितना, मतलब सुबह हाँ, की टाइम ये शाम की टाइम? टाइम बताता हूँ मैं आपको। पहले ये बताओ इनकी पैदाइश का दिन क्या है? इसका वीरवार है गुरुजी। वीरवार को ही करनी है ये कार्रवाई। अच्छा वीरवार को। हाँ, और पूछो क्या पूछना है। और ये गुरुजी कितने दिन तक बांध के रखना है? कितने दिन तक नहीं, हाँ लगभग 2-3 घंटे बस। 2-3 घंटे जी गुरुजी। धागा मतलब हरा ही कलर का है? हाँ। अच्छा गुरुजी। उसके बाद वही गुरुजी ये मतलब पेड़ के पास डालना है या मंदिर में? पीपल के पेड़ पे रखना है ना? ये तो चाहे आप गंदे पानी में फेंक दो। गंदे पानी में? हाँ। अच्छा ठीक है। पर एक बात मैं आपको और भी बता दूं हाँ जी गुरुजी। कि देखो ऐसा है, वैसे तो हर आदमी अपनी जिंदगी में कोशिश करता है। हाँ जी गुरुजी। लेकिन सबकी कोशिशें थोड़ी सफल होती है बेटा। हाँ गुरुजी। बहुत से लोगों की तो कोशिश से क्या सब कुछ बीच में रह जाता है, और बहुत से लोग जो होते हैं वो हर चीज में सफल हो जाते हैं। जी गुरुजी। तो आपने एक घर में ना गणपति की मूर्ति लगानी है। गणपति की गुरुजी? जैसे दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है? नहीं जी नहीं, सफेद मार्बल की। सफेद मार्बल की? हाँ। कितनी बड़ी गुरुजी? 6 इंची से ज्यादा बड़ी ना हो। 6 इंच से ज्यादा बड़ी ना हो, ठीक है वो आपके घर का बेड़ा पार लगाएगा। और आपके घर पे चढ़ाने की कोई चीज नहीं है क्या, जैसे होती है
कोई जैसे प्रसाद होता है, जैसे चिनोरी होती है, जैसे कोई गुलबंदी होती है, ऐसे चढ़ाने की घर में नहीं आती है क्या कहीं से भी? मिश्री रखा हुआ है, मिश्री चढ़ाती हूँ। अच्छा गुरुजी, वो गणपति जी की मूर्ति मतलब मंदिर में रखना है कि बाहर कमरे में लगाना है? बाहर कमरे में। बाहर कमरे में। किस दिन क्योंकि गुरुजी? किस दिन, क्या सोमवार को करना है सब? सोमवार को। जी गुरुजी। और पूछो क्या टाइम कोई पूछो? भी हो गुरुजी? नहीं जी नहीं, टाइम कोई भी नहीं होगा, टाइम होगा 10:35 के बाद। 10:35 के बाद दिन में ही ना हाँ। गुरुजी? तो कोई बात नहीं, देखा देखते हैं क्या बात थी। और एक बात जो सबसे बड़ी है वो भी मैं आपको बता दूं। हाँ गुरुजी। क्या क्या बेटा, तेरा चेहरा तेरी माँ से मिलता है? हाँ जी गुरुजी। तेरी मम्मी का नाम क्या है बेटा? मालती। एक बात पूछो बेटा, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं गुरुजी। कि तुम्हारी मम्मी पैसे वाली थी क्या ज्यादा? नहीं गुरुजी, बहुत परेशान है, उनके 2 बेटे हैं, सब बगल में ही रह रहे हैं, बस क्योंकि ऐसे तू ही ना है उनकी मदद करना बेटा, गुरुजी। जी गुरुजी। क्योंकि माँ बाप तो बेटा माँ बाप होते हैं, उनकी मदद करना तो सबका फर्ज बनता है ना। गुरुजी मैं करती हूँ। हाँ, चुप कैसे करना और किसी को बताना नहीं, बताने से क्या है, बेइज्जती होती है ना बेटा। हाँ गुरुजी। तो जो भी तेरे से बन पड़े उनकी सेवा करना तेरा फर्ज बनता है बेटा। और अच्छे बच्चे वही हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब अपने माँ बाप का ध्यान करें और माँ बाप की ऐसी सेवा करें कि उन्हें लगे कि वाह भाई वाह, हमारा बेटा भी कोई चीज़ है। अब दोस्तों, हम प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात का वादा करते हैं खूबसूरत चर्चा के साथ। नमस्कार।